बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पारस रज़ा पारस टीवी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम में से बाज़ लोग जानते भी हैं तो सिर्फ कुछ मखसूस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं। आइए आज मैं आपको एक सहाबी रसूल के बारे में कुछ मालूमात देती हूँ। उनका नाम हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी, उनका नाम अबू ज़र, कुनियत शेख अल इस्लाम, लक़ब कबीला बनु ग़फ़ार से थे। इब्तिदा में आपने भी आबाई पेशा इख्तियार किया, लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत की ख़बर सुनी तो मक्का आकर इस्लाम कबूल कर लिया। आप अज़ीम मुहद्दिसीन में शुमार होते हैं। आपसे बेशुमार अहादीस मरवी हैं। बड़ी कनात पसंद और सादा मिजाज थे। मालो ज़र के मामले में कलंदराना मसलक रखते थे। आप क़बल इस्लाम भी हमतन खुदा परस्ती की तरफ माइल थे। चुनाचे ज़हूर इस्लाम के पहले जब सारा अरब ज़लालत में मुब्तला था, वो खुदा की परस्तिश करते थे। खुदा के सिवा किसी को माबूद नहीं समझते थे और बुतों की पूजा नहीं करते थे। उनकी खुदा परस्ती आम तौर पर लोगों में मशहूर थी। चुनाचे जिस शख्स ने उनको सबसे पहले आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की इत्तला दी, उसके अल्फाज ये थे कि अबू ज़र, मक्का में तुम्हारी तरह एक शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। अबू ज़र की खुदा परस्ती सिर्फ़ एतराफ़ तौहीद तक महदूद न थी, बल्कि जिस तरह बन पड़ता था नमाज भी पढ़ते थे। वो ख़ुद कहते थे कि मैं आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के 3 साल कब्ल से नमाज़ पढ़ता था। लोगों ने पूछा किसकी नमाज़ पढ़ते थे? कहा खुदा की। फिर पूछा किस तरफ रुख करते थे? जवाब दिया जिस तरफ खुदा फेर देता। चूँकि हज़रत अबू ज़र जाहिलियत ही से राह हक़ के मुतलाशी थे, इसलिए हक़ की पुकार सुनते ही लब्बैक कहा और उस वक्त दावत हक़ का जवाब दिया जब 4 आदमियों के सिवा सारी दुनिया की ज़बानें इस ऐलान हक़ से खामोश थी। इस एतबार से इस्लाम लाने वालों में उनका 5वां नंबर है। उनके इस्लाम का वाक़या ख़ास अहमियत रखता है। ये दिलचस्प दास्तान ख़ुद उनकी ज़बान से मरवी है। उनका बयान है कि जब मैं कबीला ग़फ़ार में था तो मुझको मालूम हुआ कि मक्का में किसी शख्स ने नबूवत की दावा किया है। मैंने अपने भाई को वाक़ये की तहक़ीक़ के लिए भेजा। वो वापस आए तो मैंने पूछा, कहो क्या ख़बर लाए? उन्होंने कहा, खुदा की कसम, ये शख्स नेकियों की तालीम देता है और बुराइयों से रोकता है। इस कदर मुजम्मिल बयान से मेरी तशफ़ी नहीं हुई, इसलिए मैं ख़ुद सफ़र का मुख्तसर सामान लेकर मक्का चल खड़ा हुआ। वहाँ पहुँचा तो ये वक्त पेश आया कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता न था और किसी से पूछना भी मसलहत न थी। इसीलिए खाना काबा में जाकर ठहर गया और जमज़म के पानी पर बसर करने लगा। इत्तफ़ाक़ से एक दिन मौला अली अलैहिस्सलाम गुज़रे। उन्होंने पूछा, तुम मुसाफिर मालूम होती हो? मैंने कहा कि हाँ। वो मुझको अपने घर ले गए, लेकिन मुझसे उनकी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। सुबह उठकर फिर मैं काबा गया और लोगों से अपने मकसूद का पता दरियाफ़्त किया, क्योंकि अभी तक आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात से बेखबर था। इत्तफ़ाक़ से फिर अली गुज़रे और पूछा कि अब तक तुमको अपना ठिकाना नहीं मालूम हुआ? मैंने कहा नहीं। वो फिर दोबारा मुझको अपने साथ ले चले। इस मरतबा उन्होंने पूछा, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, अगर इसको राज में रखें तो अर्ज़ करूं। फरमाया, मुतमईन रहो। मैंने कहा कि मैंने सुना था यहाँ किसी ने नबूवत का दावा किया है। पहले इस ख़बर की तस्दीक और इस शख्स के हालात दरियाफ़्त करने के लिए मैंने अपने भाई को भेजा, मगर वो कोई तशफ़ी बख्श ख़बर न लाया, इसलिए अब मैं ख़ुद उससे मिलने आया हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने नेकी का रास्ता पा लिया। सीधे मेरे साथ चले आओ। जिस मकान में मैं जाऊँ तुम भी मेरे साथ चले आना। रास्ते में अगर कोई ख़तरा पेश आए तो मैं जूता दुरुस्त करने के बहाने से दीवार की तरफ हट जाऊँगा और तुम बढ़े चले जाना। चुनाचे में हस्ब हिदायत उनके साथ हो लिया और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सामने इस्लाम पेश कीजिए। आपने इस्लाम पेश किया और मैं इस्लाम की अक़ीदतमंदों में शामिल हो गया। कबूल इस्लाम के बाद आपने फरमाया, अबू ज़र, अभी तुम इसको पोशीदा रखो और अपने घर लौट जाओ। मेरे ज़हूर के बाद वापस आना। मैंने कसम खाकर कहा कि मैं इस्लाम को छुपा नहीं सकता। अभी लोगों के सामने पुकार कर ऐलान करूँगा। ये कहकर मस्जिद में आया। यहाँ कुरैश का मजमा था।
میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ قریشیوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے للکارا کہ اس بے دین کو۔ اس آواز کے ساتھ ہی چاروں طرف سے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے بے دم کر دیا۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر حضرت عباس سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ مجھ کو بچانے کے لیے میرے اوپر گر پڑے اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ایک غفاری کی جان لینا چاہتے ہو، حالانکہ یہ قبیلہ تمہاری تجارت کا گزرگاہ ہے۔ یہ سن کر سب ہٹ گئے، لیکن اسلام کا نشہ وہ جس کا خمار قریش کے غیظ و غضب کی ترشی سے اتر جاتا۔ دوسرے دن پھر اس حقوں کی زبان پر یہ نعرہ مستانہ تھا۔ پھر وہی مسجد تھی، وہی سنادی قریش کا مجمع اور وہی ان کی ستم آرائی تھی۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس کر دیا اور فرمایا کہ میں عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی قوم میں کار اسلام کی تبلیغ کرو، شاید خدا ان کو فائدہ بخشے اور اس کا صلہ تمہیں بھی ملے۔ انہوں نے آپ کے حسب ارشاد روانگی کی تیاری کر دی اور وطن کا سفر کرنے کے قبل اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے؟ جواب دیا اعتراف صداقت کر کے اسلام کے حلقہ بگوش ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے دونوں تیسرے بھائی کے پاس پہنچے، وہ بھی مشرف باسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ آدھا قبیلہ تو اسی وقت مسلمان ہو گیا اور آدھا ہجرت کے بعد مسلمان ہوا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کون سے صحابی اور کون سے نبی، کون سے امام علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے زیادہ آسان الفاظ میں تسلی بخش اور تصدیق شدہ بیانات لے کر آؤں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔